हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 रूल्स के बारे में जो तुम्हें हर एग्जाम में टॉप करेगा। अब चाहे तुम 9th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th क्लास के हो या 11th में हो या 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में तुमको टॉप करने के लिए ये 5 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ये 5 रूल को। अब ये 5 रूल जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो तुमको हमेशा जिंदगी में नहीं फॉलो करने हैं, वो तुमको सिर्फ 21 दिन फॉलो करने हैं, क्योंकि कहते हैं कि 21 दिन के अंदर कोई भी आदत लग जाती और कोई भी आदत छूट जाती। तो 21 दिन के अंदर तुमको ये सिर्फ ये रूल फॉलो करोगे, 21 दिन के बाद तुम 22वें दिन खुद से ये रूल अपने आप से फॉलो करने लगोगे। अब ये साइंटिफिक प्रूफ है मेथड, ये 21 दिन कोई भी आदत लग जाती, कोई भी आदत छूट जाती। तो 21 दिन के अंदर ही तुमको सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने हैं। अब ये रूल्स है क्या? ये रूल तुमको टॉप करा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये रूल तुम्हारे हैं, ये 5 रूल मैंने लिख रखे हैं। अब ये रूल मैंने लिख रखे हैं, लेकिन इन रूल का मतलब क्या होता है तो हमने लिख रखा है, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमने रूल लिखा है वो लिखा है क्वालिटी आवर्स इज ग्रेटर देन क्वांटिटी आवर्स। मतलब अब तुम कितने घंटे पढ़ते हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें तुम कितने घंटे पढ़ते हो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो इससे फर्क पड़ता है। अब अगर तुम पढ़ रहे हो दिन में 12 घंटा और तुम्हारा तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो और 12 घंटे में तुमको आ कितना रहा है, सिर्फ आधा घंटे का आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्वांटिटी आवर्स बहुत ज्यादा है। तुम दिखाने के लिए सिर्फ क्वांटिटी आवर्स, तो क्वांटिटी आवर्स को अपने कम करो और क्वालिटी आवर्स को बढ़ाओ। मतलब भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे में ऐसा पढ़ो कि दोबारा तुमको वो पढ़ना ना पड़े, सिर्फ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और दोबारा तुमको उसको देखना ना पड़े कि जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्वांटिटी आवर्स जो क्वालिटी आवर्स तुम्हारे होते हैं इसको बढ़ाओ और क्वांटिटी आवर्स को घटा दो। अपने क्वांटिटी आवर्स में भले तुम 2 घंटे पढ़ो, ठीक, लेकिन क्वालिटी में पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको क्वालिटी के अंदर लाओ। फिर सेकंड रूल लिख रहा है टॉप स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिवीजन। अब टॉप स्कोर कैसे आता है? टॉप स्कोर इससे नहीं आता मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, मैंने 4 किताब पढ़ ली, मैं पढ़ रहा हूं। सिर्फ पढ़ते रहने से स्कोर टॉप नहीं आता। जो तुमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना भी जरूरी है। तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी बार तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ रिवीजन डिपेंड करता है कितना तुम्हारा स्कोर आएगा। तो जितना तुम रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा स्कोर हाई होगा। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, जितना रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा स्कोर हाई होगा। फिर बात करते हैं थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल तुम्हारा एनसीईआरटी बुक इज ग्रेटर देन अदर बुक। अब तुम चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में एग्जाम आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। अब कुछ ही ऐसे एग्जाम है जिनको हम छोड़ दें, अगर साइड में रख दें, तो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं सब में एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। तो तुमको एनसीईआरटी बुक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है अदर देन किसी और बुक को। अब दुनिया की किसी भी बुक को फॉलो करने से पहले सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो। जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी चाट मत डालो, जब तक एनसीईआरटी चट ना जाए तुमसे, तब तक उसी बुक पे तुमको जाना नहीं है। तो सबसे पहला थर्ड जो रूल है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, जब सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी दो, उसके बाद अदर बुक्स को। अब बात करते हैं ओन नोट्स वर्सेस ओन नोट्स इज ग्रेटर देन एनी प्रिंटेड नोट्स। जो तुम खुद नोट्स बनाओगे, जो तुम खुद लिख रहे होगे, जब तुम लिख रहे होगे पसीना ने एकदम पूरा जो तुम्हारा पेज होगा एकदम गीला हो गया होगा पसीने से, गर्मियों में लिख रहे होगे तो तुम्हारा पूरा पेज होगा, वो पेज में तो जो नोट्स तुम्हारे बने होंगे, चाहे जितनी गंदी राइटिंग हो चाहे जितनी अच्छी राइटिंग हो, वो तुम्हारे दिमाग पे ज्यादातर रहेगा। जो तुम प्रिंटेड नोट से पढ़ोगे उसको पढ़ने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, और जो अपने नोट से पढ़ोगे वो तुमको याद भी रहेगा मैंने कहां पे क्या लिखा था। इसलिए ओन नोट्स अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने नोट से पढ़ो रादर देन प्रिंटेड नोट्स। अब कुछ जैसे होते हैं, कोई डायग्राम समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ डायग्राम हम नहीं बना पा रहे हैं या फिर कुछ मैप लिया या पीरियोडिक टेबल लिया साइंस में, तो वो तुम प्रिंटेड करा सकते हो। लेकिन ओन नोट्स अपने जितने भी ज्यादा ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा ओन नोट्स पे ट्राई करो। ओन नोट्स पे जो अपने बने नोट्स हैं, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, उस पे ही ज्यादा फोकस करो। ठीक, डिजिटल का एरा है मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी अपना ही नोट्स लिखो। ठीक, अब बात करते हैं 5 पॉइंट की। तो 5 पॉइंट में लिखा है प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन लर्निंग। मतलब अब तुम पढ़ चाहे जितना लो, चाहे जितना पढ़ लो, पढ़ते रहो पूरा दिन पढ़ो, पूरा दिन रात पढ़ो, पूरा साल पढ़ो, लेकिन तुम्हारा आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि तुम सिर्फ लर्निंग कर रहे हो। लर्निंग करने से कुछ नहीं होता अगर तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो लर्निंग तो कर रहे हो, लर्निंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमको स्कोर करना है, सिर्फ हमको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। अगर ज्ञानी बाबा बनना होता तब तो तुम लर्निंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको टॉप स्कोर करना है तो हमके उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो टॉप तो बात छोड़ो, सही से स्कोर भी अच्छा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं पूरे 5 लॉ तुमको फॉलो करने हैं। ये रूल अगर तुम फॉलो कर लोगे कितने दिन, 21 दिन, तो तुम किसी भी एग्जाम में टॉप कर लोगे, किसी भी एग्जाम को फोड़ दोगे। तो ये 5 रूल की लिस्ट बना लो और इस लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से ही। 21 दिन के अंदर तुम फॉलो करो, 21 दिन के बाद तुम 22वें दिन से अपने आप ही ये रूल को फॉलो करोगे। तो हर एग्जाम में तुम किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में ये 5 रूल तुम्हारे फायदे देंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तुम कमेंट में बताओ, अगला वीडियो में उस टॉपिक पे बना दूंगा। बाय बाय।